यानी कि असंगति विषम है तो उसी का हमें बताना है। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2023 में ही पूछा था। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर शब्द दिया है, देखिए केला दिया है, सेब दिया है, अंगूर दिया है और यहाँ पर फूल गोभी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अगर देखते हैं ध्यान से तो आपको पता चल चुका होगा कि केला, ठीक है, केला और सेब, ठीक है, केला और सेब और अंगूर, ये तीनों की तीनों शब्द क्या है, तो आप तीनों कहोगे कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों शब्द हमारे ये फल है। ठीक है, ये क्या है, तो तीनों की तीनों शब्द फल है, लेकिन जो ये क्या है फूल गोभी दिया है ये शब्द क्या है, तो आप कहोगे ये शब्द हमारा क्या है, तो ये एक सब्जी है। क्या है, ये शब्द एक सब्जी है, मतलब फूल गोभी फल में नहीं आती है, तो इसीलिए तीनों से कौन अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा असंगत है, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। यानी दोस्तों, यानी यहाँ पर हमें दिया है महिलाएं दिया है, मानव दिया है और शेर दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, बस आपको क्या करना है, उन शब्दों को ध्यान से देखना है जो कि हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं। ठीक है, इन शब्दों को हम ध्यान से देखना है कि इनका आपस में कोई संबंध है। अगर आपको संबंध दिखे तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना शुरू करना है। ठीक है, उससे आपका डायग्राम सही बनेगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए महिला का बना लेते हैं, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो महिला का डायग्राम हम ये बना लिया। ठीक है, ये हमने जो कलर देखिए लाल वाले से हमने महिला का डायग्राम बनाया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है मानव, तो मानव का बनाने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो आपने महिला का डायग्राम बनाया क्या उससे कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर महिला जो है मानव के अंदर आती है। ठीक है, तो संबंध है, मतलब मानव का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये मानव अंदर, मतलब महिला अंदर हो जाएगी, यानी कि मानव का डायग्राम इसके बाहर से बन जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 डायग्राम बना लिए। ठीक है, 2 शब्दों का डायग्राम बना लिए। अब तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि दिया है शेर। तो शेर का बनाने से हम पहले देखेंगे कि इनका आपस में कोई संबंध है क्या, नहीं है। तो मानव और महिला से शेर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शेर एक अलग जानवर है। तो इसका डायग्राम इनसे अलग बनेगा, मतलब डायग्राम कैसा बन जाएगा, तीनों शब्दों का बन चुका है, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये मेरे प्रश्न समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारी लेटर वाली एक श्रृंखला है। ठीक है, इसी में एक प्रश्नवाचक भी चिन्ह है, यहाँ पर हमें लेटर बताना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है ए से जेड तक आपको एबीसीडी आते हैं, बस हमें यहाँ पर देखना है कि लेटर कैसे लिख रहे हैं। अंतर देखो, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न भी सीजीएल में ही पूछा था, मैंने यहाँ पर देखिए इसका नोट नहीं किया था कि किस वर्ष से पूछा था, लेकिन ये सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए आपको होगी कि इतना सरल प्रश्न, तो कभी कभी 1-2 प्रश्न सरल भी आते हैं, जरूरी नहीं कि कठिन ही आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ए से यहाँ पर ई लिखा है, मतलब एबीसीडी में यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 4 को जोड़ा है। ठीक है, फिर ई से यहाँ पर जे लिखा है, इनके एबीसीडी में अब कितना आ गए, तो यहाँ पर 5 जोड़ दिया है। ठीक है, यानी देखिए पहले 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, यानी कि अगला हम यहाँ पर 6 जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 जोड़ के देखते, देखिए अभी तक 6 जोड़ के देख रहे हैं हम। ठीक है, तो 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी हो जाना चाहिए, और इसी पी में वापस हम अगला कौन सा जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम 7 जोड़ देंगे। तो 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू दिया है। इसका मतलब ये कि पैटर्न हमारा देखिए 4 + 5 फिर 6 फिर 7, मतलब सही है। यानी जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, हमारा पैटर्न सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पी वाला। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न सभी की सभी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको एसएससी में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं, न्यू पैटर्न पे प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, एसएससी के आप कोई सी भी एग्जाम दो, चाहे सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, जीडी दो, एमटीसी दो, उसके बाद आप कोई सी सीपीओ दो, दिल्ली पुलिस दो, कोई सी भी दो, आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न करें कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक आकृति दी है, इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न खासकर हमारी दिल्ली पुलिस, एसएससी की दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा था। ठीक है, और इस प्रश्न को मैं क्यों लेकर आया आपको बताता हूँ कि क्यों लेकर आया, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर इस कान वाले में कितने त्रिभुज की संख्या है, 2, और यहाँ पर भी 2 दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि एक त्रिभुज की संख्या हमारी ये वाली दिख रही है,
उसके बाद इस वाली आकृति में आपको पता है त्रिभुज की संख्या 3 होती है, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए उसके बाद हमारे यहाँ पर टोटल कितने हो चुके, क्योंकि इस वाली आकृति में हमारे त्रिभुज की संख्या आपको पता है कितनी होती है, 3 होती है। अब कैसे 3 होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे एक आकृति इस टाइप से, ठीक है, और इसमें त्रिभुज की संख्या गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, फिर ये 2, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर बड़ा वाला हो जाता है, तो ये हमारा तीसरा हो जाता, मतलब इसमें 3 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा तो 3 है, लेकिन दोस्तों अब सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, तो बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर अलग से दिमाग लगाओगे, यहाँ पर देखिए आप अलग से क्या दिमाग लगाओगे, तो आप कहोगे सर यहाँ से भी तो ये वाली बन सकती है त्रिभुज, और यहाँ से भी तो इसमें भी तो त्रिभुज बन सकता है, मतलब 3 त्रिभुज तो यहाँ पर भी बन सकते हैं। फिर आप कहोगे एक त्रिभुज ये यहाँ से भी तो बन रहा है, एक तो हमारा यहाँ पर भी बन रहा है, यानी ज्यादा हमारे कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 4 हमारे तो और भी बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास 12 ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 12। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस में ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी वाला यानी कि 8 सही आंसर माना है, ठीक है। तो अब 8 क्यों माना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे हमें ये जो आकृति दिख रही है इसको हम त्रिभुज नहीं मान सकते ऐसी वाली को, और यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सी भी लाइन यहाँ पर आड़ी है तो आड़े वाले से कभी भी हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा आड़ा है तो इससे भी हम त्रिभुज नहीं बना सकते। त्रिभुज बनाने के लिए भले ही लाइन छोटी हो लेकिन बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये वाली हमारी सीधी है, ना कि आपकी लाइन ऐसी होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ये ध्यान रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर रिक्त का संबंध खाली से है तो हमें यहाँ पर दीर्घाकार का बताना है, ठीक है। तो ये हमारा शब्द एनालॉजी का है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में ही पूछा था। अब ऐसे प्रश्न सीजीएल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको रीजनिंग के प्रश्न को हैंडल करते आना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 25 प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे सबसे पहला मैं यहाँ पर पता करना कि रिक्त का संबंध खाली से कैसे, तो ये तो आसान प्रश्न है। जैसे आपको पता है रिक्त का मतलब होता है खाली, तो दीर्घाकार का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, विशाल होता है, ठीक है। क्या होता है, विशाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विशाल। तो ऑप्शन में देखिए विशाल कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है उसका चयन करें, ठीक है। यानी दोस्तों देखिए ये प्रश्न मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा था, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, तो आप पता नहीं आप कैसे सोल्व करते हो, लेकिन मेरा तरीका देखिए, आप कोई सा भी प्रश्न ऐसा मिले बस आपको क्या करना है, ना तो इनको गिनना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि रिक्त स्थान कहां पर है। जैसे यहाँ पर देखिए आर के बाद रिक्त स्थान है, तो हमें देखना कि आर के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो आप कहोगे यहाँ पर आर के बाद ए लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ए को भर लेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर जोड़े भी बन जाएंगे। उसके बाद देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए वाई के बाद है, लेकिन वाई के बाद हमें अभी कोई लेटर देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देख लेंगे कि आर। उसके बाद हम देखेंगे कि आर से पहले कौन सा, ये देख लेंगे। तो आर से पहले कौन सा है, तो आप कहोगे आर से पहले पी लिखा है, तो वहां पर हम पी को भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, यहाँ पर पी को भर देंगे। क्या भर देंगे, पी को। अब देखिए हमें रिक्त स्थान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पी से पहले है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी से पहले वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर पी से पहले जेड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेड को भर देंगे। क्या भरेंगे, जेड को भर देंगे। अब देखिए इसके बाद अब आप कहोगे यहाँ पर जोड़े तो ऑटोमेटिक बनेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर पी आर ए वाई जेड, यानी पी से वापस रिपीट हो रहा, तो यहाँ से अलग हो जाएगा। अब अगला जोड़ा देखिए, ए के बाद आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर वाई हो जाएगा, और पी से एक और जोड़ा बनेगा, ठीक है। पी से हमारा यानी कि जेड तक एक और जोड़ा बनेगा यहाँ से। उसके बाद आपको पता है पी के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे आर लिखा है, और आर के बाद ए तो है, फिर ए के बाद क्या लिखा है, वाई लिखा है, तो एक जोड़ा हमारा ये भी बना है, एक हमारा ये बना है, एक हमारा ये बना है। अब देखिए हमारा प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व हो गया है, ठीक है। जोड़े देखिए सबसे पहले पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, यानी तीनों जोड़े हमारे समान बने, और समान बनना भी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न सोल्व करने का ये आसान तरीका। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो हमने सबसे पहले ए को भरा, फिर हमने जेड को भरा, फिर हमने पी को भरा, फिर हमने वाई को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर लास्ट में हमने वाई को भर लिया, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए ए जेड पी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो ए पी वाई है, और यहाँ पर भी ए पी वाई है, तो ये तो नहीं होगा। ए जेड पी हमें ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो बताइए मुझे कमेंट की कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस टाइप का प्रश्न हो तो आप बुक में भी सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा, यानी